अगर आप बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक समस्या ये हो जाती है कि आपके निजी जीवन में जो कुछ भी चलता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भूषण कुमार और दिव्या खोसला का तलाक हो गया है। ये सारी बहस उस वक्त शुरू हुई जब कुछ समय पहले लोगों ने नोटिस किया कि खुद को सोशल मीडिया पर दिव्या खोसला कुमार लिखने वाली दिव्या खोसला ने अपने नाम के आगे से कुमार हटा दिया है, खोसला में एक एस और जोड़ दिया है और टी सीरीज को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। उसके बाद लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या ये वजह मानी जाए कि दिव्या और भूषण अलग हो रहे हैं। फिर एक सच्चाई ये सामने लाई गई टी सीरीज़ की टीम के द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह है, किसी ज्योतिषी की सलाह है और उसके बाद ऐसा किया गया है। फिर गौर करने की आवश्यकता ये हुई कि क्या दिव्या खोसला अपने करियर में कुछ नया कर रही हैं, कुछ बड़ा कर रही हैं। आखिर उनके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिस वजह से ये सुधार किया गया। और शादी के इतने सालों के बाद अगर सरनेम हटाया जाता है तो जाहिर है सबसे पहले इशारा इसी तरफ जाता है कि क्या दोनों अलग हो रहे हैं। अब यहाँ बात सिर्फ भूषण कुमार तक सीमित नहीं है। बात यह है कि अगर न्यूमरोलॉजिस्ट ने सलाह दी भी कि आप कुमार सरनेम हटा दें और एक एस और जोड़ दें, हो सकता है बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजिस्ट ने यह भी सलाह दी होगी कि आप सोशल मीडिया पर टी सीरीज़ को अनफॉलो कर दें, इससे भी आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा? अब यहीं से सवालों की झड़ी शुरू होती है। कई जगह रिपोर्ट्स में ये दावे तक किए जा रहे हैं कि ये बॉलीवुड का अब तक का सबसे महंगा तलाक हो सकता है। कई जगहों पर फिगर्स भी कोट की गई हैं। कई जगह कहा गया ये 1200 करोड़ का है, फिर कहा गया कि 1200 से उसको 1000 करोड़ पर लाया गया है। फिर ये भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटलमेंट है इसलिए हो सकता है इसमें ऐसी भी तमाम बातों का जिक्र हो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे जाकर पति के नाम के साथ आप कोई पब्लिसिटी नहीं लेंगी, कोई मीडिया अटेंशन नहीं लेंगी, मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं देंगी। अब ये सब चल ही रहा था कि अचानक दिव्या खोसला के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है जिसमें एक पिक्चर का कोलाज है जिसमें वो अपनी माँ के साथ दिख रही हैं। उनकी माँ का कुछ समय पहले निधन हो गया था, जिसमें वो लिख रही हैं कि मैं आप ही के बारे में सोच रही हूँ और आपसे बताने को बहुत कुछ है। अब लोगों ने इसको भी जोड़कर देख लिया है कि क्या दिव्या और भूषण के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो इस वक्त में दिव्या को अपने माँ की याद आ रही है और वो ये लिख रही हैं। अब ये सारी बातों को अगर जोड़कर देखा जाए तो एक कहानी बनकर तैयार होती दिख रही है। हालांकि इस कहानी पर अभी तक किसी का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और शायद कभी आएगा भी नहीं जब तक कि चीज़ें खुद ही साफ न हो जाएं। दिव्या खोसला के नाम के आगे से कुमार का हटना, टी सीरीज़ को अनफॉलो करना और उसके बाद इस तरह की पोस्ट का आना जिसमें उनका ये लिखना कि बहुत कुछ है, शेयर करना है। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ शेयर करने जैसी बात हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लोगों के मन में ये इच्छा ज़रूर रहेगी कि इस पूरे मामले का सेटलमेंट कितने का हुआ, क्योंकि बॉलीवुड को लोग जिस नज़र से और जिस निगाह से देखते हैं वो दो चीज़ों से देखते हैं। एक तो यहाँ का ग्लैमर, यहाँ की शोहरत और दूसरा यहाँ की दौलत। और अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो लोगों की नज़र दौलत वाले मामले पर ज़्यादा रहती है कि किस तरीके से पूरा मामला सेटल हुआ होगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं।